हेलो फ्रेंड, मैं हूं रविंद्र कुमार मीणा। मैं आपका स्टडी विथ आरवी चैनल पर स्वागत करता हूं। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखना, अन्यथा इसका आपको पूरा बेनिफिट नहीं हो पाएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाना न भूलें। 8 जनवरी 2021 का करंट अफेयर। CEPI केंद्रीकृत नेटवर्क प्रयोगशाला विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 5 जनवरी 2021 को CEPI केंद्रीकृत नेटवर्क प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। इस प्रयोगशाला को फरीदाबाद के ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBDT में स्थापित किया गया है। ये भारत में अपनी तरह की पहली और दुनिया की 7वीं प्रयोगशाला है। जनवरी को भारतीय साड़ी को आधुनिकता में ढालने वाले प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर सत्यपाल का 79 ईयर्स ओल्ड की एज में निधन हो गया है। उनकी डेट हो गई है साहब। मध्य प्रदेश के धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्वीकृति दे दी है। प्रावधान: महिला, नाबालिग, अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति का मनतारण कराने पर कम से कम 2 तथा अधिकतम 10 साल के कारावास तथा कम से कम 50,000 रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा। सामूहिक मनतांतरण या 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक समय मनतांतरण अध्यादेश के प्रावधानों के विरुद्ध होगा। उल्लंघन पर कम से कम 5 और अधिकतम 10 साल का कारावास तथा कम से कम 1 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा। मनतांतरण के मामले में शिकायत माता पिता भाई बहन को पुलिस थाने में करनी होगी। अभिभावक भी प्रकरण दर्ज करा सकेंगे। इसके तहत दर्ज अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होगा। इसकी सुनवाई सत्र न्यायालय में होगी। मूल मत में वापसी को मनतांतरण नहीं माना जाएगा। मूल मत धर्म वह माना जाएगा जो जन्म के समय पिता का मत होगा। पीड़ित महिला उस समय जन्मे बच्चे को भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार होगा। बच्चे को पिता की संपत्ति में उत्तराधिकारी भी माना जाएगा। भारतीय मूल के डॉक्टर राज अय्यर को अमेरिका की सेना में मुख्य सूचना अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। किसको? डॉक्टर राज अय्यर को। इस पद पर नियुक्ति होने वाले पहले भारतीय बने हैं। मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले हैं। कौन? डॉक्टर राज अय्यर। इनको अमेरिका की सेना में मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मेरिक गारलैंड को नया अटॉर्नी जनरल बनाने के लिए चयनित किया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेन ने
मेरिक गारलैंड को नया अटॉर्नी जनरल बनाने लिए चुना गया है। भारत की 7वीं व्यापार नीति समीक्षा TPR। भारत की 7वीं व्यापार नीति समीक्षा TPR जिनेवा स्थित विश्व व्यापार संगठन के अनुसार भारत द्वारा 2015 से 2020 के बीच व्यापार को आसान बनाने के लिए कई उपायों को लागू किया गया है, जैसे भारतीय सीमा शुल्क, इलेक्ट्रॉनिक्स गेटवे, आइस गेट, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एकल खिलाड़ी इंटरफेस, स्विफ्ट बंदरगाह पर सीधे डिलीवरी और सीधे एंट्री की सुविधाएं, जोखिम प्रबंधन प्रणाली RMS शामिल हैं। TPR के तहत सदस्य देश की राष्ट्रीय व्यापार नीति की व्यापक समीक्षा की जाती है। भारत की आखिरी TPR 2015 में हुई थी। हाल ही में प्रथम श्रेणी की दुनिया की सबसे पुरानी जीवित क्रिकेटर एलन बर्गस का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हाल ही में वरिष्ठ क्रिकेट लेखक आर कौशिक द्वारा लिखी गई रियाज 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया नामक एक पुस्तक का विमोचन किया गया है। ये भारत के पिछले 12 टूर की कहानी बयान करती है। ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोस्क भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट में चौथे आयर भूमिका निभाकर पुरुष के टेस्ट मैच में एम्पायर बनने वाली महिला अधिकारी बन गई हैं। हाल ही में पुरुषों के टेस्ट मैच अधिकारी बनने वाली पहली महिला एम्पायर कौन बनी है? तो है क्लेयर पोलोस्क। हेमा कोहली तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। IDFC म्यूचुअल फंड ने देश भर में अपने नए निवेशक जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय से 7 जनवरी 2021 को चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP में 7.7 रहने का अनुमान जताया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं पर पर्यवेक्षण को और मजबूत करने के लिए पर्यवेक्षकों का एक कॉलेज ऑफ सब्सक्राइब नामक एक शैक्षणिक सलाहकार परिषद का गठन किया है। इस कॉलेज की अध्यक्षता RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर NS विश्वनाथन करेंगे और इसमें 5 अन्य सदस्य शामिल होंगे।
केंद्र सरकार ने लद्दाख लद्दाख में विषम भौगोलिक परिस्थितियां तथा सामरिक महत्ता को देखते हुए लद्दाख की भाषा, लद्दाख की संस्कृति एवं लद्दाख की भूमि के संरक्षण के लिए समिति बनाने का फैसला किया है। समिति का नेतृत्व गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी करेंगे। जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा सिर्फ इतना ही टारगेट है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ यदि उसका मेरे साथ किसी और का भला हो जाए तो मुझसे इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। सो यदि अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। थैंक यू। सात, 8 और 9 जनवरी की करंट अफेयर। 7 जनवरी की करंट अफेयर। द प्रेसिडेंशियल ईयर्स 2012 से 2017 किसकी आत्मकथा है? पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की। द प्रेसिडेंशियल ईयर्स 2012 से 2017 की यह आत्मकथा है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की। 6 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में भारत और जापान सरकार के बीच हुए सहभागिता से जुड़े समझौते को मंजूरी दी गई है। इस मंजूरी के बाद दोनों देश आपस में कुशल कामगारों को अपने देशों में मौका देने के लिए मूलभूत ढांचा तैयार करेंगे। अब भारत के कुशल कामगार जापान जाकर अपना हुनर दिखा सकते हैं, लेकिन इसके लिए जापानी भाषा का ज्ञान भी जरूरी होगा। समझौते के तहत जापान में 14 विशेष क्षेत्र में कुशल भारतीयों का काम करने का अवसर मिलेगा। मतलब 14 विशेष क्षेत्रों पर। गौरतलब है कि लगभग 10 साल पहले भारत और जापान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी शिपा समझौता हुआ था, जिसके तहत भारतीय कामगारों को जापान के सेवा क्षेत्र में मौका देने की बात की गई थी। भारत जर्मनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जनवरी को जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वार्ता की और उन्हें भारत में कोरोना की वैक्सीन से संबंधित गतिविधियों से अवगत कराया। दोनों नेताओं ने कोरोना महामारी से निपटने द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय और वैश्विक
विषयों तथा विशेष रूप से भारत यूरोपीय संघ संबंधों पर चर्चा की। भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना की 17वीं वर्षगांठ और सामरिक भागीदारी की 20वीं वर्षगांठ के महत्व को रेखांकित करते हुए दोनों नेताओं ने इस वर्ष छठा अंतर सरकारी परामर्श आयोजित करने पर सहमति जताई। भारत इस समय दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इको सिस्टम है। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है जो उड़ीसा में स्थित है। न्यूजीलैंड टीम पहली बार टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 टीम बनी है। न्यूजीलैंड टीम पहली बार टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 टीम बनी है। ट्राइफूड पार्क क्या है? ट्राइफूड पार्क क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण केंद्र ने मध्य प्रदेश में जनजाति कल्याण के लिए 5 ट्राइड फूड पार्क स्थापित करने का समझौता किया है। इन ट्राइड फूड पार्क की मदद से आदिवासियों को आजीविका देने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसकी मदद से आदिवासी कलाओं को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति शुरू करने वाला देश है। मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति शुरू करने वाला देश है। अमेरिका ने मलाला यूसुफजई के नाम पर एक छात्रवृत्ति की शुरुआत की है। इसमें पाकिस्तान में चलाए जा रहे कार्यक्रम के तहत पाकिस्तानी महिलाओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। उल्लेखनीय है कि मामला यूसुफजई को पाकिस्तान में बच्चों और महिलाओं में शिक्षा का प्रचार करने के लिए 2014 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। साधु कोठारी कौन थे? साधु कोठारी कौन थे? साधु कोठारी एक यक्षगान कलाकार थे जिनका हाल ही में यक्षगान मंचन के दौरान मंच पर ही निधन हो गया। कर्नाटक के प्रसिद्ध लोक नृत्य यक्षगान में यक्ष के गीतों को इस नृत्य शैली में गाया जाता है। इन गीतों की विषय वस्तु रामायण महाभारत की कथाएं होती हैं। यह गीत कन्नड़ भाषा में होते हैं लेकिन इन्हें मलयालम व तुलु में भी गाया जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल को नया डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल को नया डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ DCOAS चुना गया है। जापान ने अंतरिक्ष में कचरे की समस्या से निपटने के लिए 2023 तक दुनिया का पहला लकड़ी से बना अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। तो लकड़ी से कौन सा का उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? तो वो करेगा जापान। MRSAM मिसाइल। हाल ही में भारत और इजराइल के मध्यम दूरी की तरह से मध्यम दूरी की सतह से हवा में, ये सतह
और ये हवा सतह से हवा में हमला करने वाली मिसाइल मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है। MRSAM मिसाइल डिफेंस सिस्टम को DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से दुश्मन देशों द्वारा हवाई हमले से निपटने के लिए विकसित किया गया है। उत्तर प्रदेश स्थित शिवालिक मार्केटाइल को ऑपरेटिव बैंक उत्तर प्रदेश स्थित शिवालिक मार्केटाइल को ऑपरेटिव बैंक SMCB भारत का पहला ऐसा शहरी सरकारी बैंक UCB बन गया है जिसने RBI से स्मॉल फाइनेंस बैंक का संचालन करने का लाइसेंस प्राप्त किया है। स्मॉल फाइनेंस बैंक के संचालन के लिए RBI से लाइसेंस प्राप्त करने वाला भारत का पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बना है। शिवालिक मार्केटाइल को ऑपरेटिंग बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और नेशनल इलेक्ट्रॉनिकल फंड्स ट्रांसफर NEFT के जरिए संस्थाएं भारतीय रिजर्व बैंक ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर NEFT के जरिए संस्थाओं गैर व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली 50 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक मूल्य के सभी भुगतान लेन देन के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की शुरुआत की है। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगी। गूगल क्लाउड ने करण बाजवा को एशिया प्रशांत के लिए अपना नया प्रमुख बनाने की घोषणा की है। वर्तमान में बाजवा भारत में गूगल क्लाउड का नेतृत्व कर रहे हैं। गूगल क्लाउड ने करण बाजवा को एशिया प्रांत के लिए अपना नया प्रमुख बनाने की घोषणा की है। वर्तमान में बाजवा भारत में गूगल क्लाउड का नेतृत्व कर रहे हैं। अरूप कुमार गोस्वामी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। अरूप कुमार गोस्वामी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। अरूप कुमार गोस्वामी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस बन गए हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन द्वारा